हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेसिक टू एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स। आज का जो ट्रेंड है आप लोग देख रहे होंगे कि मेकअप आर्टिस्ट तो सब कोई बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है आईब्रो बनाने की या फिर फेस क्लीन करने की या बेसिक मसाज देने का या आईब्रो का जो भी है बचा कुचा मतलब जो भी बोल सकते हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट का जो काम होता है वो अपना करने का, तो वो लोग तो कर लेते हैं। लेकिन बेसिक का जो काम जैसे ही पड़ता है, हाय रब्बा आप पार्लर नहीं गए, आपको पार्लर जाना चाहिए था। तो उन लोगों वैसे-वैसे लोगों के लिए भी ये वीडियोज़ हैं जो मैं अभी शूट कर रही हूँ, और उन लोगों के लिए जो घर बैठे ब्यूटिशियन सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और तो मैं बताऊँगी आपको बेसिक टू एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स, ठीक है? जिसके लिए अगर आपको नोटिफ़िकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपको डे बाय डे नोटिफ़िकेशन मिलता रहे, ठीक है? तो आज हम शुरू करेंगे, ठंड का मौसम है, कोई नहीं, आज हम शुरू करेंगे आईब्रो का धागा कैसे पकड़ते हैं, ठीक है? और आईब्रो बनाने के लिए कौन-सा धागा होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, और ये मिलती कहाँ है? तो आप किसी भी किराने दुकान में नहीं, आप किसी भी श्रृंगार के दुकान में जाके आप बोल सकते हैं कि मुझे आईब्रो बनाने का 40 नंबर का धागा चाहिए, राइट? आईब्रो बनाने का 40 नंबर का धागा चाहिए, जो ग्रीन में भी आती है और वाइट में भी आती है। मैंने अब तक तो यही 2 कलर यूज़ किया है। तो इस तरीके का धागा होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईब्रो का धागा पकड़ते कैसे हैं। तो आईब्रो का जो पहला छोर जो खुलता है, उसको हम अपने दाँतों तले दबाएँगे, यानी कि जिस तरफ से हम चबाते हैं, ठीक है? उस तरीके से हमें एकदम चबाने की तरह उसको पकड़ लेना है, ताकि ताकि धागा चलाते समय ये छूटे ना। इस तरीके से पकड़ बनाना है, ऐसे धागा प्रैक्टिस करते समय छूटे नहीं, ठीक है? दूसरा क्या करना है, हमारा जो धागा का रील है, छोर आप देख सकते हैं किस साइड है? जिस तरीके से छोर खुल रही है, धागा खुल रहा है, उसको हमें यूँ बीच उँगली आप देख सकते हैं मैंने कहाँ रखा? लेफ्ट हैंड में मैंने अपने, यानी कि बाएँ हाथ में मैंने अपना धागा रखा है, जो धागा का जो रील है मैंने इसमें रखा है, और धागा का जो छोर निकल रहा है वो हमारे उँगली के बीच से निकल रहा है। आप इस उँगली से रखते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि आगे का काम इस उँगली का भी है, इसीलिए आप जो हमारे बीच की उँगली का बगल का जो जगह है, ठीक है? उसके बीच से निकालेंगे। धागा थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है? ऐसे। अब क्या करना है कि हमारा जो दूसरा हाथ है, ठीक है? दूसरा हाथ जो हमारा राइट बोलते हैं, दाहिना हाथ बोलते हैं, उसके हम 3 उँगली ये लास्ट उँगली छोड़ के 3 उँगली और एक अंगूठा, इसका काम करेंगे। 3 उँगली लेने का कारण ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? जब आप आईब्रो धागा चलाने का प्रैक्टिस करते हैं, तो उस दौरान नए-नए में लोगों को क्या होता है कि रगड़ पड़ने से उँगलियों में फोड़े आते हैं, उँगलियाँ कट जाती हैं। तो 3 उँगली के सहारे से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम आएगी, ठीक है? अब है, ठीक है? तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा इस हाथ से हम ये जैसे धागा पकड़ते हैं, हमारा जो बाएँ हाथ का जो अंगूठा है, उस अंगूठे से हम अंदर की तरफ, देख रहे हैं? बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ धागा को यूँ पकड़ेंगे और यूँ यूँ इस तरीके से हम धागे को ले सकते हैं, ठीक है? अब क्या करना है कि जिस तरीके से घड़ी की सुइयाँ घूमती है, ठीक है? हम अपने तरफ से उल्टा, अपने तरफ नहीं, ठीक है? इस तरीके से धागा चलाने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो शुरू का जो प्रैक्टिस है हमारा धागा फ़ोल्ड करने का, तो ये और कितना करना है, कम से कम 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस है तो धागा टूट सकता है बार-बार। 2, 3, 4, ठीक है? मिनिमम 4, मैक्सिमम 5, जब तक आपकी प्रैक्टिस क्लियर नहीं होती। अब क्या करना है, अब हमने अंगूठा छोड़ दिया है, तो हमारा जो पहला उँगली होता है, ठीक है? इस उँगली से हम अपना, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा रील के पास जो धागा है उसमें लपेटा देंगे, कितना, जितना हम कंफर्टेबल हो सके धागा चलाने में।
ये हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो रील का जो धागा है वो एक्स्ट्रा खुले, तो हमारे उंगली आगे का जो धागा है उसमें दिक्कत ना करे, वो लूज़ ना पड़े, इसीलिए हम लोग इसको टाइट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देख रहे खुल भी रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ टाइट कर लेते हैं। अब क्या करना है, अंगूठा, आप अंगूठा का देख सकते हैं शेप मैंने क्या रखा है, ये ऐसे। इसको रखने का कारण ये है कि जब हम धागा चलाते हैं, ठीक है, तो हमारा धागा क्यों चलेगा, हमने इसको भी बना लिया, हमने इसको भी बना लिया, हमने मुंह में भी पकड़ लिया, ठीक है, हमारा नॉट भी बन गया है। अब धागा कैसे चलाएं, धागा अब हम चलाएंगे, दोनों हाथों को यूँ करेंगे, ये नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे हम धागा मुंह के थ्रू खींचते हैं तो ज़्यादा खींचना नहीं है, आपको सिर पीछे नहीं करना है, आपको अपना सिर एक जगह रखना है और ऐसे हाथ को नीचे डाउन करना है। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे से तो धागा फंसता है। धागा फंसने का कारण है कि जब आप उसे खोलते हैं तो आप यूँ खोलने का ट्राई करते हैं, तो ऐसे धागा नहीं खुलेगा और धागा टूट सकती है रगड़ के। तो खोलने का तरीका क्या है कि जैसे ही हम अपना अंगूठा ऊपर की तरफ यानी कि ऐसे तिरछा करते हैं, दिख रहा, ऐसे तिरछा करते हैं, ठीक है, तो हमारा ये लूज़ पर, जैसे वैसे तिरछा करेंगे हमारा लूज़ पड़ जाता है, तो हम अपना हाथ ऊपर करके खोल सकते हैं। दूसरा तरीका, अब धागा चलाते समय हाथ कभी भी फैलाए नहीं, ठीक है, हाथ को आपको यूँ एकदम प्रॉपर शेप में रखना जितना हमारा धागा चल सकते हो। इससे क्या होगा, ना आपका धागा छोटा होगा ना आपका धागा बड़ा होगा, प्रॉपर धागा आपका चलेगा। धागा खोलने का तरीका कि हम अपने हाथ को, ये जैसे ऊपर जाएगा ये ढीला होगा, हम दोनों बराबर कर लेंगे। कैसे, ये जैसे ऊपर जाएगा ये ढीला हो जाता है, ये ऊपर जाएगा ढीला हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ढीला हो जाएगा, देखिए ये ऊपर जाता है ये ढीला हो जाता है, ये गया ये, ठीक है। इस तरीके से हम धागा को कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखेंगे जब तक हमारा धागा प्रॉपर सही नहीं चलता है। और दोस्तों आगे का जो बाल को कैसे पकड़ते हैं, हमारा जो रोमा होता है, हमारा आईब्रो का जो शेप कैसे पड़ता है, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो किसी को पसंद नहीं आता है। तो आज के लिए मैं क्विट करती हूँ और मैं फिर से आपको यही बोलती हूँ कि अगर आपको घर बैठे ब्यूटिशियन का प्रॉपर कोर्स करना है, थ्योरी के साथ तो नहीं क्योंकि मैं तो बोल ही रही हूँ, तो प्रॉपर कोर्स करना है आपको, बेसिक काम चलाने जितना भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे का वीडियो नहीं मिल पाएगा, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू।